अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, कैसे हैं जी आप सब दोस्त। आज मैं आपके लिए शब बरात के हवाले से एक वॉलपेपर कह लें वो डिज़ाइन करने का तरीका लेके आया हूँ। ये मैंने अभी डिज़ाइन किया था, जिसमें मैंने 2 डिज़ाइन बनाए हैं और आज हम ये बनाना सीखेंगे। मैं इसकी जो फाइल है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए अब सबसे पहले इसको स्टार्ट करते हैं। मैं इनको एक साइड पे कर लेता हूँ ताकि इंटरप्ट ना करे। ये मैंने ये काफ़ी सारी चीज़ें डिज़ाइन की थी, ये पहले शब बरात की काफ़ी सारी कैलीग्राफी यहाँ पे लिखी है मैंने। तो जो मुझे पसंद आया वो था अलकलम वालों का टेलीनॉर का जो फॉन्ट है वो अच्छा लगा, मैंने उसी के ऊपर काम किया है। तो मैंने यहाँ पे जो साइज़ है वो इंचेस में लिया हुआ है। मैं यहाँ से दोबारा लेता हूँ, मैंने इसको वाइड स्क्रीन किया पहले, फिर में है, इसको इंचेस में लेके जाते हैं। यहाँ से 11/6 कर लेता हूँ मैं, 11/6 22 हो गया। इसको 11 कर लेते हैं। हाँ, बस ये साइज़ लेना है। आप अपनी मर्ज़ी के ले सकते हैं, किसी पोस्टर का, इश्तिहार का या किसी चीज़ का आप उसके लिहाज से ले सकते हैं। जो मैंने लिया है वो आपके सामने है। मैं यहाँ से रेक्टेंगल लूँगा डबल क्लिक करके, इसमें हम ब्लैक कलर फिल कर लेते हैं, फ़िलहाल आउटलाइन हटा देते हैं। तो ये मैंने जो यहाँ पे ली थी शब बरात लिख के, मैंने कुछ ये लिए हुए हैं, वो ये आपके सामने है, यानी आप फॉन्ट भी सामने नज़र आ रहा है, मैंने यहीं पे लिखा है। मैं आपको दोबारा लिख के दिखा देता हूँ, जो मैंने डिज़ाइन किया है वो भी बता देता हूँ। मैंने यहाँ पे इसको उर्दू किया और यहाँ से सिंपली मैंने शब बरात लिख दिया। बस ये बिल्कुल ही सादा से लिखना है, कोई ज़रूरत नहीं है आपको इतनी कैलीग्राफिक डिज़ाइन में ज़्यादा आगे लेके जाने की। तो मैं चलता हूँ अलकलम के फॉन्ट्स हैं जो मेरे पास, उसमें तो जो आपको अच्छा लगे आप ले सकते हैं। फॉन्ट्स जो है मैं पहले दे चुका हूँ मेरे वीडियोस में, आप डाउनलोड कर सकते हैं इन फॉन्ट्स को। ये सब जो फॉन्ट्स मैंने दिए हुए हैं वहाँ पे मौजूद हैं। अलकलम टेलीनॉर ये आ गया, तो यहाँ से ही लेंगे और इसी में से एक ले लेंगे मुबारक लिख के। वो मैंने जेज़ल लिया था, आप इसी को भी बना सकते हैं। ये मेरे पास जेज़िल का फॉन्ट है एक, मैंने ये लिया था। यहाँ पे थोड़ा मुझे मुबारक के लिए राउंड अच्छा लगा था, इसलिए मैंने इसी में से ले लिया। आप कोई भी ले सकते हैं, फॉन्ट आपकी मर्ज़ी का होगा। तो इसको सेलेक्ट करके मैं लेफ़्ट प्रेस कर दूंगा और ये थोड़ा सा बड़ा करते हैं, बल्कि इसको थोड़ा सा पीछे लेके आते हैं, कंट्रोल क्यू कर लेंगे। इसको भी सेलेक्ट करके कंट्रोल क्यू, यहाँ से व्यू करते हैं हम वायर फ्रेम में। अब ये देखें, इसमें ये जो जॉइंट्स हैं इनको ख़त्म करना है हमने, तो ये ब्रेक अपार्ट कर लें या कंट्रोल डी प्रेस करेंगे। अब इनको शिफ्ट के साथ 1 बाय 1 सेलेक्ट करें और यहाँ से आप वेल्ड कर दें। ठीक है, बस ज़्यादा पार्ट्स नहीं है इसके, ये और ये भी इस तरह से ब्रेक अपार्ट करें। अब इसमें तो कि ये एक होल आ रहा है, तो इसके लिए हमें पूरे को इस तरह सेलेक्ट करना होगा और यहाँ से कंबाइन कर लें। अब शिफ्ट प्रेस करके नेक्स्ट और ये नेक्स्ट, यहाँ से आप वेल्ड कर दें। बस हमारा ये जो था डिज़ाइन करने वाला एरिया वो हमने कर लिया। थोड़ा इसको नीचे लाना चाहते हैं तो ले आएँ, अदरवाइज़ आपकी मर्ज़ी, जिधर सेट लगे वहीं पे करके दोबारा इसको कंबाइन कर लें। अब मैं चाहता हूँ यहाँ से स्नैप में से गाइडलाइन को ऑन कर देता हूँ। इसको हम यहाँ से लाएंगे, एक स्नैप ले लेंगे और इसको हमने यहाँ से सिर्फ इन डॉट्स को सेलेक्ट करना है, ये शेप टूल के थ्रू, और इन स्नैप्स को आपने पकड़ के कंट्रोल प्रेस करके आगे लेके आना है। देखें ये ऊपर नीचे जाता है तो ये एक एंगल में आ रहा है। बस ये इसमें हम इस तरह लेके आएंगे, ये हो जाएगा। बस ठीक है। अब आप कुछ और, मसलन मैंने उसमें मुबारक हो लिखना था तो वो आप लिख लें OW से, मैंने उर्दू में कन्वर्ट नहीं किया। अब ये एरियल में चला जाता है ऑटोमेटिकली, आप इसको चेंज भी कर सकते हैं, जो आपको अच्छा लगे आप उसी में ले जाएं और यहाँ इस तरह से सेलेक्ट करके आप बड़ा कर सकते हैं ऐसे।
बस ये सही लग रहा है। ज़रा थोड़ा सा मैं इसको शिफ्ट प्रेस करके छोटा करूँगा ताकि ये इसके साथ मर्ज हुआ सा नज़र ना आए, थोड़ा सा अलग नज़र आए। ठीक है, अब एक मैं यहाँ से कुछ और लिखता हूँ, यानी हम लिख लेते हैं अहलियान। असल में फ़ॉन्ट जमील है तो वो थोड़ा प्रॉब्लम करता है। मैं यहाँ से चेंज कर लेता हूँ उसको जैज़िल में, अहलियान इस्लाम। प्रॉब्लम आ रहा है। अहलियान इस्लाम को लिख के अब आप इसको बड़ा करके यहाँ पे ले आए। कोशिश करें ये ज़्यादा नीचे ना जाए, बस टॉप में इसके सिलेक्ट कर लें ऐसे। आप चाहें तो इसका फ़ॉन्ट कोई और भी रख सकते हैं, लेकिन हर टाइम फ़ॉन्ट चेंज करना अच्छा नहीं लगता। कोशिश करें कि 2 से ज़्यादा फ़ॉन्ट्स यूज़ ना करें, फिर एक डिज़ाइन भी अच्छा बनेगा और एक प्रोफेशनल सा नज़र आएगा। कंट्रोल क्यू कर लेते हैं, इसको कंट्रोल डी कर लेता हूँ अब मैं। सॉरी, कंट्रोल डी नहीं, शिफ्ट डी था, कंट्रोल के ब्रेक अपार्ट करना था ना। अब इसको शिफ्ट के थ्रू आप यहाँ से ऐसे वेल्ड कर दें। सेम यही प्रोसेस आपने यहाँ पे भी करना है और ये भी। अब इस सारे को सेलेक्ट करें आप और यहाँ से कंबाइन कर लें। बस इतना सा ये था। अब इस सारे को सेलेक्ट करें, कंट्रोल जी और पी प्रेस कर दें। ये सेंटर लाइन हो गया। इसको थोड़ा सा मैं यहाँ पे लेके आऊँगा और थोड़ा सा छोटा कर लें बस। अब हम व्यू इनहेंस्ड पे जाएंगे। अब हमें वो नज़र नहीं आ रहा है, उसका कलर वाइट कर लें। अच्छा, तो अब ये मैंने कुछ इमेजेस ले रखी हैं, इसको आपने इस तरह से ऐड कर लेना है। ये राइट क्लिक कंट्रोल प्रेस करके आपने इस तरह से इसको रोटेट करेंगे और राइट क्लिक कर देंगे। अब इसको लाना है इस कॉर्नर में और टी प्रेस कर देंगे ताकि टॉप से बराबर हो जाए। कंट्रोल जी से ग्रुप कर दें। ठीक है, अब ये या रसूल अल्लाह लिखा हुआ है, ये मैंने कल की वीडियो में आपको दिया था। अब वहाँ से भी इसको इसमें दिया हुआ है दूसरे तरीके से, अब यहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हैं। अब इसको शिफ्ट प्रेस करके पेज अप कर लेते हैं। ये अल्लाह या रसूलुल्लाह था, मैंने शायद एक ही कॉपी कर रखा है यहाँ पे, तो एक यहाँ से ले लेते हैं इस तरह से। कंट्रोल सी करेंगे, कंट्रोल वी, ये ग्रुप है अभी, तो इसको यहाँ पे रख लें इस तरह से। अब इन दोनों को सेलेक्ट करें और अनग्रुप कर लेता हूँ पहले। इन दोनों को सेलेक्ट करें और सी प्रेस करेंगे, कंट्रोल जी कर दें। अब शिफ्ट प्रेस करके टॉप राइट टी आर करेंगे तो टॉप राइट हो जाएगा। अब इन दोनों को सेलेक्ट करें, इसको हमने इसके बराबर करना है ताकि ये ज़्यादा नीचे ना हो, तो टी प्रेस करेंगे। अब इसको सेलेक्ट करें और यहाँ से सी, कंट्रोल जी कर लें। इसको सेलेक्ट करें टॉप लेफ्ट टी एल। शॉर्टकट कीज़ मैंने पहले आपको दी हुई हैं, इसको थोड़ा सा इस तरह अंदर की तरफ लेके आएंगे ऐसे। अच्छा, अब इन दोनों को ऐसे ग्रुप बना लें, कंट्रोल जी, इसको सेलेक्ट करके सेंटर करेंगे तो ये थोड़ा सा बाहर से वक्फा हो जाएगा। बस मैंने ये एक ग्रेडियंट ले रखा है, तो मैंने कुछ इस तरह से बनाया था। ये सिंपल सी चीज़ है, ग्रेडियंट बनाने का तरीका मैं पहले बता चुका हूँ। अच्छा, बता देता हूँ मैं तरीका इसका। ज़रूरी नहीं है जिस तरह ये है वैसे का वैसे आए, थोड़ा चेंज भी हो सकता है क्योंकि ये हर बार नया बनता है। और ये मैंने आराम कुछ 2-4 लेके रखे थे ताकि मैं इसको यहाँ पे सेट कर लूँ। तो मैं आपको पहले इनका तरीका बता दूँ। शब है तो ये शीन के ऊपर ज़बर आएगी, यहाँ पे शबे हो जाएगा, ये बरात पे ये, यहाँ पे ये मद आ जाएगी। थोड़ा इसको बड़ा कर लें, इसको सिलेक्ट करें, कंट्रोल आर करें, इसको सिलेक्ट करें, कंट्रोल आर करें, और ये भी बिल्कुल वैसे ही कंट्रोल आर के थ्रू। ये यानी सारे एक ही साइज़ में हमने बड़े कर लिए। अब आप इसको इस तरह से एडजस्ट कर लें ताकि ये हमें इजीली नज़र आते रहें। बस अब इनको हम
चाहें तो और भी लगा सकते हैं, ये भी हैं। इस तरह से खूबसूरती बढ़ जाएगी। आप लगाना चाहें तो लगा लें, मैंने वहाँ पे यूज़ नहीं किए थे पहले, तो मैं ज़्यादा इसमें नहीं बढ़ाना चाहता। अच्छा, अब मैंने ये किया था, इस बार मैंने इसका तरीका चेंज कर दिया है। मैं आपको बता देता हूँ कि मैंने इस तरह से लाइन ली शिफ्ट प्रेस करके, और यहाँ से ये जो आर्टिस्टिक मीडिया है इसमें इसको लेंगे। यहाँ से आपने कोई सा सिलेक्ट कर लेना है और फिर फर्स्ट, चाहें तो ये ले लें सेकंड वाला, ये भी अच्छा है, लेकिन हमें इसकी ज़रूरत नहीं है, हमें बाहर से इस तरह चाहिए, तो आप ये ले लें। ठीक है, आप कंट्रोल के कर लें, तो जो इसमें हमने लाइन ली थी वो बाहर आ जाएगी और डिलीट कर दें बस। अब इसको सेलेक्ट करें और कंट्रोल प्रेस करके रोटेट करें 90 डिग्री पे, और ये इसको सेलेक्ट करके कंट्रोल जी करें, ग्रुप हो गया। फिर क्लिक करेंगे तो ये एरोज आ जाएंगे, कंट्रोल प्रेस करके अब रोटेट करें इस तरह से 45 डिग्री पर, ये ऐसे बनेगा। इस तरह से सेलेक्ट करें दोबारा और इसको थोड़ा सा छोटा कर लें, थोड़ा सा मज़ीद करते हैं ये ऐसे बस। अब एक सर्कल लेना है आपने, ऐसे इसको सेलेक्ट करके इसके सेंटर में इस तरह से लगा देना है, बस ये काम हो गया। इस तरह से कंट्रोल जी ग्रुप बनाएं आप, कलर फिल करेंगे तो सब में आ जाएगा, जो भी आप करेंगे फिल इस तरह से। आउटलाइन हटा दें। अब ट्रांसपेरेंसी टूल लेना है, यहाँ से ये सेकंड थर्ड वाला फाउंटेन फिल टूल, और ये सेंटर वाला एलिप्टिकल फाउंटेन फिल टूल, ट्रांसपेरेंसी टूल, बस इतना कुछ था ये। अब आप यहाँ लाएंगे तो कितना प्यारा सा स्टार बन गया आ गया। सेम मैंने इसको ब्लैक कलर दिया हुआ है, ये भी मैंने वैसे ही बनाया था। अब इसको थोड़ा सा बड़ा करता हूँ मैं, ऐसे कलर इसका वाइट करता हूँ, राइट क्लिक करके पावर क्लिप इनसाइड, कंट्रोल के करेंगे, इसको इसके बैक पे लाना है, ये तकरीबन ऐसे। आपने ये यहाँ से ये फासला देखना है और इधर से ये इस तरह से ये सेंटर सही होगा बस। और इसको यहाँ पे ला के राइट क्लिक कर दें और इसको भी अलाइन कर लें सेंटर में ऐसे। अब कंट्रोल बाहर क्लिक करूँगा, या ये कोरोडा X9 में आया हुआ है, यानी 2019 में आया है कि आप फिनिश करके भी यहाँ से बाहर जा सकते हैं। ये था, एक चीज़ ये हो गई। अब नेक्स्ट चलते हैं हम ये दुआ की तरफ। ये मैंने नेट से कॉपी की हुई है, वहाँ से कॉपी करके यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया था इसको। तो सिंपल सी चीज़ है, आप ढूंढ सकते हैं नेट से इसको इजीली। अब मैं इसको कंट्रोल के करूँगा ताकि ये पार्ट्स में बन जाए, और यहाँ से मैंने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ना छोटी फॉर्मेट में लिया था ताकि हेडिंग ज़रा मोटी हो सके। शिफ्ट सॉरी, हाँ WE में है शायद, देखता हूँ मैं, हाँ Q में था, शिफ्ट Q से। तो ये हो गया। इसको हमने इस तरह से, अच्छा इसको भी थोड़ा कम कर लेते हैं क्योंकि इंटर करेंगे, सिंपल इंटर करेंगे हम, ये इस तरह से आएगा। ये भी ज़रा बड़ा है कोई, बस इतना ये हो गया। अब इस सारे को आप सेलेक्ट करके बड़ा भी कर सकते हैं, नहीं तो ये मैं थोड़ी इसकी हेडिंग को इससे अलग करके इसको ग्रुप बना लेता हूँ। कंट्रोल Q करेंगे, कन्वर्ट टू कर्व हो गया, अनग्रुप करेंगे, और यहाँ पे ये कॉमा सा आ रहा है, मैं इसको रिमूव कर लेता हूँ। इन्वर्टेड कॉमास आ रहे थे उसमें, उसकी ज़रूरत नहीं थी, तो ये दोबारा से हम कंबाइन कर लेंगे। आप इसको ड्रैग करके यहाँ लेके आएँ, कलर फिल करें, कोई भी आप कर सकते हैं जो आपको पसंद हो। ये वाइट, और इसको ड्रैग करके बड़ा कर लेते हैं, हेडिंग है, और ये ऐसे। अच्छा, अब इसमें कलर फिल करने की बारी है। मैं एक रेक्टेंगल लेता हूँ, ये इसके साइज़ के मुताबिक थोड़ा सा बड़ा करके इसको यहाँ से शेप टूल के थ्रू मैं राउंड कर लेता हूँ। अब इसमें आप कलर फिल करें, क्योंकि ये बाद में ड्रा किया है तो ये ऊपर से आ रहा है,
आप ऐसे सेलेक्ट करके टेक्स्ट को शिफ्ट पेज अप कर लेंगे। कलर ब्लैक कर लेता हूँ या कोई भी ब्लू सा कर लें ताकि ब्लैक और वाइट दोनों पे नज़र आए। अब इसको सेलेक्ट करें, ई एंड सी कर लें। बस अब इसमें हमने यहाँ से इंटरेक्टिव फिल टूल के थ्रू इस तरह से अपने बनाना होगा ग्रेडियंट। यहाँ क्लिक करेंगे, ग्रेडियंट आप लेते जाएं इस तरह से। ये कलर लाइट से डार्क से जो भी ऐड करते जाएंगे तो ग्रेडियंट बनता जाएगा। इसमें बहुत सारे और तरीके भी हैं, मैं आपको बताता रहता हूँ। तकरीबन हर वीडियोस में कोई ना कोई नया तरीका आ जाता है। अगर आप मेरे चैनल के साथ इस तरह टच रहेंगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें आप न्यू मिलेंगी। मेरी कोशिश होती है कि मैं हर बार कुछ नया ही सिखाऊं, कुछ नया ही बताऊं। ये यहाँ से कुछ डार्क से ले लेते हैं, ये ऐसे। अब आप यहाँ से रिपीट करेंगे इसको, ये ऐसे, ये इस तरह से बन जाता है। तो ये मुझे अच्छा नहीं लग रहा, इसमें फिल कर देता हूँ। फिलहाल कोई और दोबारा बनाता हूँ। सिर्फ हम 2 कलर लेंगे, 3। फर्स्ट में हम लेंगे डार्क, यहाँ से लास्ट में भी डार्क, और सेंटर में लेंगे लाइट, और उसके साथ एक छोटा सा नॉच लेके एक लाइट ज़्यादा कर लेंगे ये। अब हम इसको रिपीट करते हैं इस तरह से। ये डिफ़ॉल्ट है, अब ये रिपीट में आएंगे दोबारा, ये कुछ इस तरह से आएगा। आप इसे बना सकते हैं, ये इसके कुछ ऑप्शंस हैं, ये इस तरह से बनाए जा सकते हैं। अगर आपको ये नहीं मिलते तो ये कुछ इसके अंदर पहले से भी मौजूद होते हैं, आप यहाँ से भी ले सकते हैं। जैसे कि ये हैं, आप ये ले सकते हैं, अप्लाई कर लें अपनी मर्ज़ी से जो अच्छे लगें आपको। तो ये भी हैं इस तरह से, यहाँ से रिपीट करेंगे तो ये इस तरह से आएंगे। बस सिंपल है। अब हम इसका एक यहाँ से कंटूर लेंगे बाहर की तरफ, 2 ले लेते हैं, एक सिंपल एक लेते हैं, और यहाँ से आउटर कर लेते हैं इसको, ये 1। अब इसको कंट्रोल के करें और इसको सेलेक्ट करके आप यहाँ से रोटेट कर लें, और शिफ्ट के साथ इन दोनों को सेलेक्ट करें और आउटलाइन हटा दें। ठीक है, ये मैं इसी में से डिज़ाइन कॉपी कर लेता हूँ, ये वाला। ये कुछ अच्छा बन गया था। अब इसको वाइट कर लेते हैं या ब्लैक, ब्लैक ज़्यादा अच्छा लग रहा है। बस ये ऐसे करना है। नेक्स्ट एक हम रेक्टेंगल यहाँ पे लेंगे। ये मैंने ब्लैक एंड वाइट दोनों में बनाया हुआ है, जिसको जो अच्छा लगे वो वही यूज़ कर सकते हैं। ऑप्शंस दोनों आपके पास हैं। इसको हल्का सा हम राउंड करेंगे, बस ज़्यादा नहीं करना। और इसमें भी आपने यही कलर शिफ्ट के साथ ड्रैग करके इसमें फिल कर देना है ऐसे। अब ये हमारा जो है वो पीछे चला गया। शिफ्ट पेज अप करेंगे और चाहें तो इसमें कलर फिल कर लें, या एक और ऑप्शन आपको बताता हूँ। आपने ऐसे एक रेक्टेंगल इसके बाहर लेना है, उसमें वाइट या ब्लैक कलर फिल करें, राइट क्लिक करके पावर क्लिप, और ये किसी भी टेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे तो इसके अंदर चला जाएगा, बिल्कुल इसके ऊपर। ये एक तरीका है। नेक्स्ट अब आगे चलते हैं हम। ये हो गया तो रोज़ा रसूल वगैरह, ये कुछ बुके वगैरह इफेक्ट हैं, ये इनको ड्रैग करके हम आगे ले आते हैं। ये जो बुके है इसको मैंने नेट से डाउनलोड किया हुआ है, यानी गूगल से आप बैकग्राउंड बुके के नाम से सर्च कर सकते हैं। ये देखें, कोई भी आप बैकग्राउंड लेंगे, उसको राइट क्लिक करके यहाँ से कॉपी करें और कोरोना में जाके पेस्ट करें, और ये देखें इस तरह से ये आएगा। ज़्यादा छोटा मैंने कर दिया, अंडू करता हूँ मैं यहाँ से, और यहाँ से आप ट्रांसपेरेंसी टूल के थ्रू इसको ट्रांसपेरेंट कर लेंगे हल्का सा। ये थोड़ा और ट्रांसपेरेंसी की तरफ जाते हैं ऐसे। बस अब इसको राइट क्लिक करें, पावर क्लिप, और इनसाइड कर दें। ये अब कंट्रोल क्लिक करें, इसको ड्रैग करके थोड़ा सा नीचे ले आए ताकि ऊपर से ये वाज़े हो जाए।
थोड़ा सा इसको कम करते हैं, ये ज़्यादा हो गया बुक इफेक्ट, फिर बिल्कुल नज़र नहीं आएगा। ये अब सही है। चाहें तो आप इसके बाहर आउटलाइन वाइट दे दें और फिल कलर जो देना चाहें आपकी मर्ज़ी है, रेड कर लें या कोई ये ऐसे, बस कलर ग्रीन ही सही है वैसे। और आउटलाइन को थोड़ा बोल्ड कर देते हैं ऐसे, चाहें तो ब्लैक कर लें या इनमें से कोई कलर है तो दे सकते हैं। मैं ब्लैक ही रहने दूंगा, उसमें सही आ रहा है, वाइट कर दूंगा फिल। अब ये एक लैंटर्न है, इसको यहाँ पे लाएंगे, जिसको हम उर्दू में लालटीन कहते हैं। और ये टी से टॉप कर लेंगे इसको, ये यहाँ पे आ जाएगा। इन दोनों का ग्रुप बनाए कंट्रोल जी, और बैकग्राउंड को सिलेक्ट करके सी प्रेस कर देंगे तो सेंट्रल लाइन हो जाएगा। ये एक मैंने टेक्सचर लिया था, वो भी नेट से डाउनलोड किया है। ये मैंने इसको इस तरह से कर दिया था, ये मैं हटा के दिखाता हूँ आपको। ये इफेक्ट दिया हुआ है, इसको यहाँ से आप ट्रांसपेरेंसी टूल लेंगे, थर्ड इफेक्ट लेंगे और ये सेंटर इलेप्टिकल, राइट क्लिक करें, पावर क्लिप, और इसको भी इंसाइड कर दें। इसको मैं इस कॉर्नर में रख देता हूँ, कंट्रोल क्लिक कर लें। इस्लामिक डिज़ाइन है तो अच्छा लगेगा ये। अब हम मक्का और मदीना की तस्वीरें हमें यहाँ से लेनी पड़ेंगी, यहाँ से लेके आते हैं। अब आपने यहाँ पे लगा देनी है इन तस्वीर्स को, ये दोनों ग्रुप कर रखी हैं। राइट क्लिक करके पावर क्लिप करें इनसाइड। अब इसको ज़रा सा इधर कर लेते हैं ताकि वो लालटीन से ना अटैच ना हो, बस। अच्छा, ये जो इफेक्ट पड़ा था इसको मैं बड़ा कर लेता हूँ, ज़रा सा इधर रख लेते हैं, कॉपी यहाँ लेते हैं। इसको आपने कोई सा भी कलर दे देना है, आप इसको मल्टी कलर भी दे सकते हैं। यानी यहाँ पे जाएं, ये कलर्स हैं और ये इस तरह से फिल करें, और यहाँ से चाहें तो कोई भी कलर आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन वो कलर अच्छे नहीं लगते। मैं बस आपको तरीका बता रहा था कि ये हम दे सकते हैं इस तरह से, शायद ये कलर अच्छा लगेगा। इसको यहाँ से राउंड कर लेते हैं, बस। राइट क्लिक करें, पावर क्लिप इनसाइड। अब इसको लाना है हमने मदीना शरीफ के बिल्कुल बैक पे, शिफ्ट पेज डाउन, ये इस तरह से। कलर वाइट ही अच्छा लगेगा। कंट्रोल पेज अप करता हूँ मैं ताकि वो बुक इफेक्ट के पीछे ना जाए, बस ये ऐसे। क्योंकि काबतुल्लाह जो है ना वो ब्लैक में है, इसलिए हमें इफेक्ट जो नज़र नहीं आएगा आसानी से। आप इसको ज़रा सा इधर लेके आए ताकि काबतुल्लाह को हमने वाज़े करना था। बैकग्राउंड भी ब्लैक है, वो भी ब्लैक था तो नज़र नहीं आ रहा था। बस ये ज़मीन का जो मैप है कुछ इस टाइप का लिया हुआ है। राइट क्लिक करें, पावर क्लिप, और ये अब आपने इसको यहाँ ऊपर दे देना है ऐसे। हमें यहाँ पे भी एक छोटा सा इफेक्ट देना चाहिए वैसे, ये स्टार वाला। इसको मैं कॉपी इसकी एक लेता हूँ, ऐसे छोटा कर देते हैं ऐसे, और इसको इस कॉर्नर में ऐसे लगा देते हैं। अब ये देखें किस तरह से प्यारा सा नज़र आ रहा है ये। अब इसको सेट करके ज़रा सा ट्रांसपेरेंट कर दें ताकि ये ज़्यादा वाज़े ना हो, हमारी जो तहरीर है वो इजीली नज़र आए। अच्छा, अब इन आराब को आपने इसे सेलेक्ट करना है 1 बाय 1, और इसमें इसको कंबाइन कर दें, ग्रुप कर दें। एलियान को भी मैंने कंबाइन किया हुआ है। मैं इस तरह से इनको अलग कर लेता हूँ, बल्कि ये इस तरह अटैच हो रहा है तो इसको पहले कर लेते हैं हम ऐसे कंबाइन। और ये मुबारक हो को नहीं करते इसमें, उसको मैं अलग से कंबाइन कर लेता हूँ ऐसे, और यहाँ से हम हटा देते हैं ज़रा सा थोड़ी देर के लिए। सिर्फ मुबारक को ऐसे सेलेक्ट करें और कंबाइन कर लें। अब मैंने जिनको इसको अनग्रुप किया था इस तरह से ये अलग हो गया। अब हम इनको 1 बाय 1 कलर दे सकते हैं ऐसे।
तो ये इन दोनों को हम एक ही कलर देंगे, यानी हो और एल यानी इस्लाम को टी प्रेस करके एक टॉप कर लेते हैं और कलर इसमें कोई और दे देते हैं ऐसे। अब इनको चाहें तो आप ग्रुप भी बना सकते हैं। ग्रुप बनाने में और कंबाइन करने में फ़र्क होता है। अगर आपको समझ ना आए तो आप मुझे कमेंट करें, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में इसको तफसील से समझा दूंगा कि इसमें क्या फ़र्क होता है। अच्छा, नेक्स्ट अब हम इसी इफेक्ट को दोबारा से कॉपी करेंगे। मैंने ये आउटलाइन लिया हुआ था, इसको हटा देता हूँ। इसी को मैं ड्रैग करके इसके ऊपर अप्लाई करूँगा। तो ये अब इसको थोड़ा सा हम कम कर लेते हैं ऐसे, इस तरह से, और यहाँ से रिपीट ये ऐसे। अहले इस्लाम वाला जो है इसको हम ग्रीन कर लेते हैं ऐसे, और ये भी ग्रीन, और इसको हम सेलेक्ट करेंगे, आउटलाइन दे देंगे इसको येलो लाइट सी, ये इस तरह से। सेम यही सेंटर सेंटर करें, बिहाइंड फिल स्केल विद ऑब्जेक्ट एंड ओके। अब थोड़ा सा और बोल्ड कर दें ये, बस हमारा ये इश्तिहार तकरीबन तैयार है। अब हम पहले वाले को जाकर देखते हैं कि क्या हमारी कोई कमी रह गई। हाँ जी, ये जो मैंने लाइंस यहाँ पे लगाई थी वो रह गई। उन लाइंस को दोबारा लगा लेते हैं। ये ऐसे आप कोई भी लाइंस इस तरह से लगाएंगे, ऐसे मिड पॉइंट से शिफ्ट प्रेस करके ऊपर ले जाएं। ये राइट क्लिक करके पावर क्लिप, नहीं आ रहा, कंट्रोल शिफ्ट क्यू। हाँ जी, अब ये चाहें तो वाइट दे दें, फिल हो गया, अभी आउटलाइन नहीं रही। और इसको इसके बराबर ला के ऐसे इन दोनों को कंट्रोल जी से ग्रुप करें और राइट क्लिक से पावर क्लिप इनसाइड कर दें। इसको थोड़ा सा नीचे लाना पड़ेगा ऐसे, बस। अच्छा, किसी एक चीज़ को आपने अगर मूव करना है तो उसका तरीका ये होता है, ऑल्ट प्रेस करें, यहाँ क्लिक करें, दोबारा क्लिक करें, ये अब मूव आप कर सकते हैं ऐसे। इसका ये तरीका होता है, जैसे ये है तो ऑल्ट प्रेस करें और इसको भी मूव कर लें, ये ऐसे। और हाँ, ये मैंने नहीं लगाया, इसको भी ट्रांसपेरेंसी टूल में जाएं, यहाँ से फाउंटेन फिल और यहाँ से ये वाला, ये ऐसे आ जाएगा। इसको आप कहीं पे भी एडजस्ट कर सकते हैं, ये ऐसे, बस राइट क्लिक करें, पावर क्लिप इनसाइड। आई होप कि आपको ये पसंद आया होगा। अगर इसको हम वाइट कलर देंगे तो ये कुछ इस तरह से आएगा, वो भी बहुत अच्छा लगेगा। उम्मीद है कि आज का ट्यूटोरियल आपके समझ में आ गया होगा और आपको अच्छा भी लगा होगा। आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन से। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड अल्लाह हाफिज़।